अच्छा, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बस एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत कोन पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेन सिलेबस में हमारा कोन है, ठीक है ना बच्चे। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कल, क्यूबॉइड, और दूसरा क्या देखा था, क्यूब देखा था ना। अब एक बात बता दो बच्चे, क्यूबॉइड का टीएसए क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL था ना बच्चे। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 6L स्क्वायर था ना बच्चों। नाउ अब बता दो बच्चे, ये LSA, क्यूबॉइड का LSA क्या था, 2H इंटू L प्लस B, यही था बच्चे। अच्छा, यहाँ पे बता दो कितना था, 4L स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं तो ये था LBH, और इसका वॉल्यूम क्या था बच्चे, L क्यूब। अच्छा, ये LBH एक और फॉर्मूला के इक्वल था, बता दो किसका है, एरिया ऑफ बेस, राइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया इंटू हाइट हो गया। इसके बाद बता दो बच्चे, वॉल्यूम के बाद क्या लिखाया था मैंने, डायगोनल लेंथ, ठीक है बच्चे। सो ये है डायगोनल का लेंथ। डायगोनल का लेंथ यहाँ पे बता दो, क्यूबॉइड में डायगोनल का लेंथ मैंने क्या याद करवाया था बच्चे, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना, राइट। डायगोनल का लेंथ हो गया। और यहाँ पे बता दो बच्चे, ये मैंने सिखाया था √3L। कोई डाउट, प्रॉब्लम या कुछ भी है तो मेरे को बोलो, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई, ये बच्चे याद होगा सब, नहीं याद होगा तो ये लास्ट वीडियो आप एक बार देख लेना, एग्जैक्टली जैसा पढ़ाया था वही रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, ठीक है, छूट गया होगा तो। नाउ नेक्स्ट बच्चे, सभी लोग हेडिंग देंगे राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर, हेडिंग दो राइट सर्कुलर बच्चे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, इसके हर एक बातों को, ठीक है। नाउ देखो बच्चे, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, 3D शेप है बच्चे, ठीक है। और इसको राइट हम लोग इसलिए कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच का जो एंगल होता है बच्चे, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर के टॉप पे क्या है बताओ बच्चे, सर्कल है, और इस सिलेंडर के बॉटम पे क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के शेप से सारे लोग अवेयर है, ठीक। अब सिलेंडर के कुछ प्रूफ को हम लोग देखेंगे। उस प्रूफ को देखने के लिए समझो बच्चे, सभी लोग जरा ध्यान से इस बात को देखना। ये एक, यहां पे देखो, ये आपको कुछ ये 2D पेज दिख रहा है, ये 2D में है कि नहीं है। इसके पास क्या है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, यही दो चीजें हैं कि नहीं है, लेंथ एंड ब्रेथ है बच्चा। अभी जरा ध्यान से देखना, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ को क्या कर रहा हूं, देखो मैं इसे जस्ट फोल्ड कर रहा हूं। जैसे ही मैंने बच्चे इसे फोल्ड किया तो अब ये क्या बन गया, देखो सिलेंडर बना कि नहीं बना। मैंने एक 2D पेज लिया था, राइट, और उसे मैंने बहुत अच्छे से फोल्ड किया तो ये बन गया सिलेंडर। सिलेंडर का बच्चे ये बताओ, टॉप पे क्या है, एक, अगर मैं चाहूं तो यहाँ ये सर्कुलर दिख रहा है, इसे मैं क्लोज कर सकता हूं, एक सर्कल यहां पे लगा दूंगा, क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से बच्चे एक यहां पे सर्कल लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब एक छोटी सी बात को समझना जरा सा, कि अगर इसको देखा जाए तो ये क्या था, एक रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल यहां पे क्या बन गया बताओ, सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, तो जब मैंने इस रेक्टेंगल को, ध्यान से देखना, जब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेंडर बनाया तो इस रेक्टेंगल का यही तो एरिया था। ये एरिया किसके इक्वल था बताओ बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ था ना। अब बच्चे एक बात जरा इसको ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसे सिलेंडर बनाया तो इसका, राइट, ये वाला जो एरिया है वही तो है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होगा। तो अब क्या है कि हम लोग जब क्यूबॉइड पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कहते थे कि 4 वॉल्स का एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहते थे, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देते थे तो हम लोग क्या कहते थे उसको, लेटरल सरफेस एरिया। अब बच्चे इसके मैं टॉप एंड बॉटम को छोड़ दूं तो इसे हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे हम लोग, राइट। तो यहां पे ये क्यों बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बच्चे ये देखो ना, इसका पूरा आउटर सरफेस जो आपको दिख रहा है वो कैसा है बताओ, कर्व्ड है कि नहीं है, राइट। तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है क्या।
तो जो वहां पे लेटरल था वही कर्व्ड है। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में बच्चे टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? तो अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये था एक रेक्टेंगल जिसका कि लेंथ L था, ब्रेथ B था, तो इसका टोटल एरिया कितना था बच्चे इस रेक्टेंगल का? L इंटू बी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी कितना होगा बताओ बच्चे? L इंटू बी होगा ना इसका कर्व सरफेस एरिया, उसी के तो इक्वल होगा। अरे समझ रहे हो क्या आप? राइट। अगर ये उसी के इक्वल है तो इसका CSA होने वाला है बच्चे, समझेंगे, L इंटू बी। लेकिन जरा ध्यान से अब बच्चे मेरी बातों को सुनो, ठीक है? अब मेरा ध्यान से इस बात को समझना ये है कि देखो अभी बच्चे ये क्या था? लेंथ था। ये क्या था? लेंथ था। अब इसको बच्चे मैंने फोल्ड किया तो लेंथ हमारा फोल्ड होके किस में चला गया बताओ? हाँ, किस में चला गया? सर्कमफेरेंस में चला गया। अरे बच्चे जरा ध्यान से देखो ना, लेंथ कौन सा था? ये था, ये मेरा लेंथ था। अब मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तो जैसे ही बच्चे मैंने इसे फोल्ड किया तो अब ये क्या बन गया? सर्कमफेरेंस बन गया कि नहीं? सर्कल का पेरीमीटर बन गया। अरे बना ना? तो लेंथ हमारा बन गया बच्चे सर्कमफेरेंस। अब ये सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है बताओ बच्चे? 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? अब सुनना बच्चे, ये क्या था बताओ? ब्रेथ था ना? अब बच्चे ये था ब्रेथ। अभी देखो लेंथ तो सर्कमफेरेंस बन गया और ब्रेथ बच्चे यही था ना, ये वाला ब्रेथ था। ये बन गया बच्चे क्या? हाइट। क्या बन गया? हाइट। तो अब देखो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? ब्रेथ की जगह पे हाइट। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर बताओ बच्चे क्या बन गया? 2 पाई RH। समझ में आया क्या आप? तो ये 2 पाई RH कहां से आया? तो बहुत ही लॉजिकल आंसर है, ठीक है? तो अब आपको ये याद रखना है बच्चे कि CSA ऑफ अ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज 2 पाई RH। कैसे आया, क्यों आया, तो ये बात आपको बताना है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। मनस्वी जी पता चल से? हाँ हाँ ना, साथ लेकर के बैठना है। खाया अगर खाते हुए देख लिया तो फिर सब मैं खा जाऊंगा। नहीं खाऊंगा, चलो ठीक है ना सर? हैं? रिकॉर्डिंग वाले इसलिए नाम बोल रहे हो। हाँ, इज्जत बचानी पड़ती है। मास्टर हूँ, इज्जत बचाना ज्यादा जरूरत है। चलो एनीवे, चलो एनीवे, ये बात पता चल गया बच्चे। ये क्या था? CSA था। अब हम लोग बातें करते हैं बच्चे इसी में इसके TSA पे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बता दो? टोटल सरफेस एरिया तो बहुत इजी हो गया बच्चे। अब टोटल सरफेस एरिया में CSA और प्लस बता दो बच्चे क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो TSA में क्या आ जाएगा बच्चे? TSA में आ जाएगा आपको 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो अब बोलो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? 2 पाई r। तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चे? H प्लस r। कोई डाउट है क्या इसमें? राइट। तो ये क्या हो गया? 2 पाई r इंटू H प्लस r। तो अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बातों को याद रखो कि दैट इज टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? जल्दी से छापो उसको, जल्दी से छाप लिया। सो द टोटल सरफेस एरिया इज दिस। नेक्स्ट पे बातें कर ले हम लोग। हो गया? इतना टाइम लगता है? चलो बच्चे इसके वॉल्यूम को देखते हैं। ये है हमारा क्या बताओ? राइट सर्कुलर क्या है? सिलेंडर है कि नहीं है? ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसके हमारे को वॉल्यूम को निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने कल एक मस्त फॉर्मूला पढ़ा था, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बता दो बच्चे ये इसका क्या है? बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना है बता दो बच्चे? पाई r स्क्वायर। और हाइट कितना है? h। तो यहां पे लिख दो पाई। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई r स्क्वायर इंटू h। तो कभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से सोचना है, बेस एरिया इंटू हाइट। समझ गए क्या? आप ऐसा सोचो बच्चे, कल कितने अच्छे सिखाया था कि एक सर्कल है, उसके अंदर में कितने पॉइंट्स है? मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है एक सर्कल पे। सर्कल के ऊपर सर्कल रखते गए तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो जितनी हाइट है बेस एरिया में, जितने पॉइंट्स है इनटू बताओ बच्चे नंबर ऑफ सर्कल्स, तो वही नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम के केस में क्या होगा बच्चे? एरिया कर दो इनटू हाइट। समझ गए क्या? खबर पड़ा?
खबर पड़ से खोपड़ी में जाओ से अगर आज सोया बराबर है ना, ठीक है। हाँ चलो anyway, चलो बच्चे ये पता चल गया क्या, तो वॉल्यूम आ गया, राइट। अब चलो बच्चे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। इसमें डायगोनल नहीं आएगा बच्चे। रेडियस है बच्चे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम TSA CSA, तीनों फाइंड करो बच्चे जल्दी से। वॉल्यूम TSA एंड CSA। क्या वॉल्यूम, हाइट, अच्छा हाइट दे दूं, हाइट नहीं दिया, वेरी बैड। चलो बच्चे 7 सेंटीमीटर हाइट दे दिया, 7 सेंटीमीटर इजी दिया ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। पाई की वैल्यू बच्चे 22/7 लेना है यहाँ पे। आपके एनसीईआरटी बुक में बच्चे सिलेंडर नहीं है क्या? ऐसा हो गया क्या? चलो बच्चे तो बहुत ही इजी है। वॉल्यूम बता दो बच्चे क्या होता है, πr² h। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू बता दो बच्चे 14², ठीक है। h की वैल्यू बता दो 7, 7 से 7 काट, 22 इंटू बता दो, जब 14 14 कितना होता है 196, राइट। तो कितना आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर वॉल्यूम था। यस क्यूब आएगा बच्चे। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्यूब कैसे आ गया, तो देखो बच्चे मैं बताता हूँ। पाई तो कांस्टेंट था तो कोई लेना देना नहीं है। रेडियस क्या था बच्चे, r² था कि नहीं था, तो 14 सेंटीमीटर इंटू क्या लिखा हमने 14 सेंटीमीटर, और हाइट को क्या लिखा बताओ बच्चे 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 3 बार आया कि नहीं आया, तो क्यूब बन गया, ठीक है। बहुत ही ईजी था बच्चे। चलो सेकेंड पॉइंट क्या है, TSA निकालना है। तो TSA निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 2πRh प्लस बताओ बच्चे 2πr², तो 2 हो गया, 22/7 हो गया। r की वैल्यू कितनी है 14, h की वैल्यू कितनी है 7, प्लस 2 इंटू 22/7 प्लस इंटू 49 बराबर 6, नहीं r² है ना, 14 इंटू 14, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 कैंसिल, यहां पे बताओ बच्चे 2 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पक्का है 1848, चलो तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, तो ये बस इतना दूर ही हमारे को निकालना है, तो ये कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट
डायमीटर है बच्चे 14 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम बताना है पहले बच्चे, वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब में, फिर वॉल्यूम बताना है बच्चे लीटर में, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब उसको कन्वर्ट करके करो। हाँ जी, हाँ खाली वॉल्यूम ढूंढना है। हाँ जी हाँ जी। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो गया। हाँ। तो बता दो बच्चे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1540। वैसे भी लिख लेता हूँ थोड़ा सा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7। आर का वैल्यू बता दो बच्चे, आर का वैल्यू है 7 इंटू 7, और एच का वैल्यू बता दो 10, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जाओ 154, तो 1540। ये क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमारे को वॉल्यूम चाहिए बच्चे मीटर क्यूब में, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10⁶। किसी को कोई डाउट है? अब इसमें से एक काम करता हूं, अगर इसको ठीक से लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.540 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। पता चला ये कैसे हुआ? बहुतों को नहीं पता चला होगा। नहीं पता चला होगा तो देखो बच्चे, 1540 डिवाइडेड बाई, क्या मैं इसको 1000 इंटू 1000 दो बार लिख सकता हूं, राइट? अच्छा, इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल 3 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1.40 इंटू 1/1/1000, और ये 1.40 इंटू 10⁻³ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो ऐसे समझो। तो यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया, तो मीटर क्यूब में चेंज हो गया बच्चे। नाउ अब आपको समझना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। तो अब आप क्या करोगे बच्चे, इसको सीधा सीधा लीटर में लाने के लिए 1.540 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा? 1.540 लीटर। किसी को कोई डाउट इसमें? ये है अपना फाइनल आंसर। आ गया था इतना? किसमें? हाँ चलेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सुंदर दिखता है। हाँ ठीक है, आंसर तो यही आएगा। हाँ। चलेगा, लेकिन थोड़ा ऐसे लिखा करोगे तो थोड़ा टीचर को अच्छा दिखता है। 11 12 में आओगे तो जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती है, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो एक आदत बनाने की बात है ये, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन है, ऐसे जनरली लोग लिखते हैं। आप नहीं भी लिखोगे तो भी ऐसे ही आंसर आएगा 1.540 लीटर, ठीक है। अब वो गलत भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, लेकिन ट्राई करो कि ऐसा थोड़ा लिखने की आदत आ जाए। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ राइट, वॉल्यूम है बच्चे, वॉल्यूम है 10,000 मीटर क्यूब, राइट। डायमीटर है बच्चे, डायमीटर है 14 मीटर। हाइट की वैल्यू जल्दी से बता दो, हाइट की वैल्यू जल्दी से बता दो।
हाँ चलेगा। चलो देखते हैं बच्चे। ठीक है, अभी देखते हैं वॉल्यूम कितना है, बता दो बच्चे। 10,000 मीटर क्यूब। ठीक है, लिख दिया 10,000 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बच्चे। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू बता दो बच्चे, 7। सो दिस इज 7 इंटू 7 इंटू एच। एच तो मुझे फाइंड करना है, 7 से 7 कैंसिल। तो अब बता दो ये कितना हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाई 154। यही आएगा ना, एच की वैल्यू आ गया। अब बच्चे आप इसको डेसिमल में कर लो, कट कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, इजी था बहुत ही। हाँ इसको हाँ तो आ जाएगा बच्चे, ये जाहिर सी बात है 5000/77। अब यहाँ से जैसे करना है बच्चे आप लोग कर सकते हो। डेसिमल में चाहिए, नहीं आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या डेसिमल में लिखो तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दोगे 5000/77 तो आपके टीचर्स को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। ऐसे लगेगा कि पूरा काम किया बट लास्ट में वो काम नहीं किया तो सुंदर नहीं दिखेगा। तो सुंदर दिखना बहुत जरूरत है। ठीक है बच्चे, चलो ये क्वेश्चन को जल्दी करो। 0.5 से 1 नंबर कट सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन। चलो बच्चे ये क्वेश्चन है, सिंपल सा करो बस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना आसान आसान क्वेश्चन तो मैंने कभी दिया ही नहीं। कितना है बच्चे, हाँ ये बातें समझ गए आप लोग। आंसर इसका 7 आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे को पता है कितना है, बोलो 1540 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर नहीं पता है, एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 से 0 कट। अब बच्चे इसको ले लो 154 इंटू 22/7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, उल्टा लिख दिया, ओ उल्टा लिख दिया, ये लो। तो 7 कितना हो गया 22, तो ये 7 आ गया बच्चे। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 49, तो आर की वैल्यू कितना आ गया 7। किसी को कोई डाउट है इसमें, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। चलो अभी जरा सा एक और बात को समझते हैं। हेडिंग दो बच्चे कोन। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं, अब ये सब ना ज्वाइन होगा, राइट, देन एक्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तभी बेसिक बेसिक सभी का समझेंगे हम लोग कि इनका फॉर्मूलाज क्या है, उतना आइडिया आ जाएगा तो काम हो जाएगा। चलो जी, कोन। कोन तो आप सबको पता ही होगा। कोन क्या होता है, अरे वही जो आप टोपी पहनते हो बच्चे। अभी 25 दिसंबर आ रहा है ना, 25 दिसंबर, वो जो टोपी लगाते हो वो क्या होता है, कोनिकल होता है। जो आइसक्रीम खाते हो बच्चे वो क्या होता है, कोनिकल होता है। तो यहाँ पे समझो बच्चे, हम लोग जो कोन पढ़ने वाले हैं वो है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ऐसा कुछ कोन हम लोग ये वाला कोन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, नाउ अब इस कोन में खास बात क्या है कि ये जो है उसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, राइट, और इसे हम लोग कहते हैं हाइट। ये है स्लैंट हाइट और ये है हाइट, और ये है बच्चे रेडियस। ये है रेडियस। तो सबसे बड़ा यहां पे देखिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है बच्चे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की जैसे ही बात होगा तो यहां पे देखो ये कितना एंगल है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो अब ये स्लैंट हाइट किसकी तरह काम कर रहा है बताओ, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे कि स्लैंट हाइट, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एल से। तो हमेशा राइट सर्कुलर कोन जैसे ही आए तो तुरंत अपने को
माइंड में रख लेना है कि बच्चे एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है, हाइट है, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। तो इस बात को नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बच्चे, ठीक है। ठीक, चलो अब इसका हम लोग बात करते हैं बच्चे सीएसए पे, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चे अभी 9th क्लास में आप लोग आए हो, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हो, तो इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोग याद कर लो। 10th में जैसे आओगे हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं प्रूफ करके दूंगा कि कहां से आया ये, ठीक है। 9th में भी बच्चे 1 ही 2 क्लास हुआ है, नहीं तो एंड में मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक। तो अभी बस इसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया आपको याद रखना है बच्चे कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, पाई आर एल। पाई क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 22/7। आर क्या है बच्चे, इसका रेडियस है, एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है बच्चे पाई आर एल, ठीक है। ये याद रखना है। अभी थोड़ी देर के लिए इसका मैं प्रूफ भी करूंगा बच्चे आपको, ठीक है, प्रूफ दूंगा, राइट। हो सकता है क्लास के एंड में ही दे दूं, ठीक। तो अभी पहले याद रखो, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। वॉल्यूम मैं सिखाता हूं बच्चा, ठीक है। इसके वॉल्यूम को समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बेटर वे समझाने का बच्चे। देखो ये कौन है, ठीक है। देखो ये जो कोन का रेडियस है ना बच्चे, मान लिया इसका रेडियस कितना है, आर है, और यहाँ पे जो सिलेंडर है ना बच्चे, इसका भी रेडियस क्या है, आर है। आप सेम रेडियस का एक कोन लेना और सेम हाइट का, इसकी हाइट कितनी है मान लिया एच, तो इसकी भी हाइट कितनी है बच्चे, एच। सेम रेडियस एंड सेम हाइट का आपको एक सिलेंडर लेना है और एक क्या लेना है बच्चे, कोन लेना है, ठीक। दोनों को आप लेंगे नाउ। दोनों को लेने के बाद अब आप काम क्या करेंगे बच्चे कि इस कोन के अंदर में पानी डालेंगे, पूरा फुल करेंगे उसको, ठीक। और पूरी तरह से ये जैसे ही फिल हो जाए तो इसमें आप क्या करोगे, सिलेंडर के अंदर डाल दोगे। तो यहाँ पे जितनी पानी है बच्चे कहाँ डालोगे, सिलेंडर के अंदर डालोगे। तो ये कंप्लीटली फिल नहीं होगा, फिर क्या करोगे, फिर इसके अंदर पानी डालोगे, फिर इसके अंदर डालोगे, ठीक है। 2 बार में भी कंप्लीटली फिल नहीं होगा। जब तीसरी बार बच्चे इसमें पानी डाल के इसमें डालोगे तो 100% बच्चे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को यह पता चलता है कि आप अपने घर पे ऐसा कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा है आपके पास, राइट, या कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम रेडियस सेम हाइट का एक सिलेंडर लेना और एक क्या लेना बच्चे, कोन लेना, और इधर ही करोगे, हाँ ठीक है बराबर है। तो अब सुनो, इसके अंदर क्या डालोगे आप, पानी। अब ये पानी बच्चे इसमें 3 बार डालोगे ना इसको फिल करके, तो ये कंप्लीटली 100% क्या हो जाएगा बच्चे, फुल हो जाएगा, ठीक। तो नाउ तो कितनी बार डालना पड़ा बच्चे, 3। यानी इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, वो कोन के सिलेंडर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है कि नहीं है, यही मतलब हुआ ना, राइट। तो इसका मतलब समझो बच्चे कि अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो वॉल्यूम बता दो बच्चे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा बच्चे वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ये कहानी क्लियर है क्या, राइट। इस बात को समझना है। और एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बच्चे, बताओ इसका टीएसए कैसे लिखेंगे। टीएसए में कुछ नहीं है, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, और इसके ऊपर एक ही तो सर्कल है तो प्लस पाई आर स्क्वायर, बात ही खत्म, राइट। एक ही तो है, एक ही सर्कल है ना बच्चे। तो अब मैं अगर इसे ऐड करके लिखूं तो बता दो ये कितना हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लो तो क्या हो गया बताओ बच्चे, आर प्लस एल या एल प्लस आर लिख लो, ठीक। तो इसको नोट करो बच्चे जरा सा। पता चल रहा है क्या, अब मैं सारे फॉर्मूला पूछने वाला हूं। एक ही फॉर्मूला भी मैंने बोला है याद रखने के लिए, पाई आर एल, उसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। अच्छा इसका लॉजिक पता चला बच्चे कि चलो मैं फॉर्मूला जो पूछ रहा हूं वो सारे लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात करी है, क्यूब का। उसके बाद किसके बारे में बात करा है, क्यूबॉइड का। उसके बाद किसके बारे में बात करा है बच्चे, राइट
मतलब सीधा सीधा लिख देता हूँ बच्चे सिलेंडर, और उसके बाद किसके बारे में बात किया बताओ बच्चे, कोन। ठीक, सबसे पहला क्या था, टीएसए। टीएसए में बताओ तो बच्चे क्यूब का क्या था 6L²। बताओ बच्चे क्यूबॉइड का टीएसए क्या था LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चे, और सिलेंडर का टीएसए क्या था बता दो 2πRH प्लस 2πR²। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही याद है। ठीक है ना, कि कर्व सरफेस एरिया पता है, उसमें दो क्या कर दिया बच्चे, सर्कल ऐड कर दिया। ठीक, अगर इसका कोन का कोई टोटल सरफेस एरिया बात करें तो क्या होगा πRL प्लस πR²। ठीक है, आपको मन करे तो बच्चे यहाँ पे 2πR कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया H प्लस R। यहाँ पे लो भाई πR कॉमन ले लिया तो L प्लस R, आपको जैसा चॉइस हो। ठीक है, नाउ टीएसए के बाद बच्चे आता है क्या CSA। तो CSA यहाँ पे बताओ 4L²। यहाँ पे बता दो बच्चे 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, यहाँ पे बता दो CSA इसका कितना होगा 2πRH, यहाँ पे कितना होगा πRL। ठीक है, नाउ CSA के बाद बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा वॉल्यूम का कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल सब में नहीं होता। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा L3, ये होगा बच्चे LBH, और ये कितना हो जाएगा πR² इंटू H, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πR²। ठीक है, याद हो गया। नाउ अब डायगोनल्स का जो हम लोग बात करेंगे, तो डायगोनल्स बच्चे केवल इन दोनों में बात होगा, ये होगा √3L, और ये हो जाएगा बच्चे √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, बाकी में हम लोग डायगोनल्स की बात कर्व सरफेस में, कर्व जब होता है तो डायगोनल की बातें नहीं करते। उसके बाद बच्चे एक्स्ट्रा एक क्या फॉर्मूला था कोन में, कोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बच्चे, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। बात पता चला क्या, ये तीन बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, किसी को कोई डाउट है अभी इसमें, पक्का? इसको अभी कभी रटो, 2 मिनट का टाइम है, अब मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं। हो गया याद? नहीं हुआ? जल्दी करो। ये अच्छा,
चलो बच्चे, कहानी क्लियर है इसमें? ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन लिखो। द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर and its slant height is 9 meter. Find its curved surface area. हाँ सॉरी 9 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में कर लो। The diameter of the cone is 14 centimeter and its slant height is 9 centimeter. Find CSA, curved surface area. जल्दी बताओ बच्चे। हाँ, the diameter of the cone is 14 centimeter. Its slant height is 9 centimeter. Find CSA. कितना है बच्चे? 198। सभी का आ गया? यस बच्चे, 198 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक। आ गया क्या? वो क्या ढूंढ रहा था? स्लैंट हाइट गिवन था आपको, पाई आर एल बच्चे 22/7। आर की वैल्यू कितना बोला था? 7 और एल की वैल्यू कितनी थी? 9। तो 7 से 7 काट, तो ये कितना आ गया? 198 ही तो आया सीधा सीधा। और बच्चे ये एरिया है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन if its slant height is 9 meter, if its slant height is 9 meter, slant height is 9 meter and base is 12 meter, and base is 12 meter, and base is 12 meter. TSA, total surface area। बच्चे TSA ढूंढना है, slant height गिवन है, बेस गिवन है। क्या नाम है? रेडियस ऑफ द बेस, ये गिवन होगा बच्चे। हाँ, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। बहुत ही इजी है बच्चे, आंसर नहीं पता? राइट। ये क्या है बच्चे? कोन है। रेडियस कितना है? 12। ठीक है, स्लैंट हाइट कितना है बच्चे? 9। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाइट। ठीक है, लेकिन हमारे को क्या निकालना है बच्चे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चाहिए हमारे को? पाई आर स्क्वायर, उसके बाद बता दो बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, तो टोटल सॉरी हाँ, पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हाँ मैं वो सिलेंडर वाला लिख दिया। तो ये बताओ ये कितना हो गया? पाई आर एल प्लस बताओ बच्चे आर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 12। एल प्लस आर कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 21। ये कितना हो गया? 3 टाइम्स, तो 12 3 जा 36, राइट। तो 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो आ गया 792 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? एल प्लस आर बच्चे 21 होगा। ना बेस हो, रेडियस ऑफ इट्स बेस था। ठीक है, एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे किसी को इसमें कोई डाउट है? लिखो बच्चे, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर and vertical height is 4 centimeter, and vertical height is 4 centimeter. Find CSA. Find CSA.
हाँ फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, तो सी से कितना हो जाएगा बच्चे, पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चे 5। अरे एल की वैल्यू 5 होगी, ध्यान रखना यहाँ पे एल गिवन नहीं था तो आपको निकालना पड़ेगा एल, राइट। तो कैसे निकालोगे एल, पाइथागोरस यूज करोगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी थी 4 था, तो पाइथागोरस यूज किया तो स्लैंट हाइट कितना आ गया 5, ठीक। तो पाई आर एल नाउ अब यहाँ पे बता दो बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो गया 110 330, 330/7 डिवाइड कर लो बच्चे, 7 4 जा 28, फिर बताओ 7 7 जा 49, 1.01, ठीक है। तो 47.1 एक और डेसिमल तक आप निकाल लो, ठीक है बच्चे, हाँ निकाल लो, ठीक है। बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट है इसमें, राइट, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क में एक ही चीज है कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसके सारे फॉर्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है, और हम लोग कल से इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कोन तक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। और कल हम लोग पाई आर एल देखेंगे बच्चे, ट्राई करेंगे इसको प्रूफ करने का, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय।